समाचार इसका 21 अध्याय और हमने 6 से लेकर आगे पढ़ा। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमको आज सीखने को मिलती है। हम लोग जानते हैं यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया और गदही के बच्चे पर बैठकर, है ना, वो आता है और ऐसा लिखा है कि सब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने वस्त्र डालकर और खजूर की डालियां, है ना, डालकर और हिला हिला कर परमेश्वर यीशु मसीह की आराधना की। हमको ये भाग मरकुस 11 में भी पढ़ने को मिलता है। मरकुस 11वां अध्याय, लूका 19 अध्याय और यूहन्ना 12 अध्याय में, तीनों भागों में, चारों सुसमाचारों में इसका वर्णन अपने को मिलता है। आप लोग इसको आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन जो बातें सीखने की है ना, जो अपने को सीखने को मिलता है, उस पर आज हम लोग जल्दी से जाएंगे कि यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश किए तो पहली बात क्या हुई या क्या पहली बात हमको सीखने को मिलती है, वो ये है, यीशु मसीह एक गधे के बच्चे पर बैठे थे, है ना। एक गधे के बच्चे को खोलकर लाए, उसके ऊपर में कपड़े डाले गए और प्रभु यीशु मसीह उस गधे के बच्चे पर बैठ गए। और जैसा प्रभु यीशु मसीह उस गधे के बच्चे पर बैठे तो वहां पर क्या हो रहा है, सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं। सब लोग यीशु मसीह को जय जयकार कर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम की महिमा तो वहां पे हो रही है, लेकिन साथ ही साथ में क्या हो रहा मालूम है क्या, वो गधे की भी मजा हो रही है ना। उस गधे का भी आदर हो रहा है, क्योंकि देखा जाए तो जो कपड़े पे चल रहा था वो गधा, है ना, यीशु मसीह बैठा था, गधा भी आराम से कपड़ों पे चल रहा था। जो डालियां डाली गई थी वहां पर भी गधे को भी मजा आ रहा था। मतलब ये पहली बार कि जिस पर प्रभु यीशु मसीह विराजमान हो जाते हैं, चाहे वो गधा रहे या कोई भी रहे, उसको भी आदर मिलना चालू हो जाता है, उसको भी रिस्पेक्ट मिलना चालू हो जाता है। एक्चुअली रिस्पेक्ट मिल रहा था, आदर मिल रहा था प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन चूंकि गधा वहां पे था तो गधे को भी यीशु मसीह के साथ में आदर मिलना शुरू हो गया। हमें सोचिए, गधे जब वो पाप सड़ने का हो गया होगा और जब यीशु मसीह भी अपने घर चले गए, लोग भी अपने घर चले गए, तो हो सकता है वो गधा भी अपने लोगों में गया होगा और गधा अपनी भाषा में गधों से बात कर रहा होगा। आज मेरा जो दिन है वो पूरे आज तक के जिंदगी में मेरा सबसे अच्छा दिन था। सबसे पहली बात तो यह है कि यीशु मसीह जो भविष्यद्वक्ता है वो मुझ पे सवार हुआ और यीशु मसीह के वजह से मेरा भी आदर हो रहा था। तो कितने लोग आज यीशु मसीह के लिए गधा बनने को तैयार है? मतलब गधा नहीं बनना है, लेकिन अपने आप को देना है ताकि हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह विराजमान हो, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आए। और जिसने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया उसको भी वही आदर मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह उसके जीवन में है। हालेलुया। और इसलिए क्यों ना हम आज के दिन में अपना जीवन प्रभु को दें, प्रभु को बोले कि प्रभु जी, मैं अपने आप को तुझको देता हूँ और तू मेरे इस जीवन पर आ जा, है ना, तू मेरे जीवन पर तू सवारी कर। बाइबल में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी बातों को प्रभु के हाथों में सौंपा और सब कुछ बदल गया। जैसे उदाहरण के लिए पतरस, है ना, यीशु मसीह जब उस झील के किनारे से जा रहे थे और पतरस और उसके सारे जो चेले थे रात भर मेहनत करके उन्होंने एक भी मछली नहीं पकड़ी, और यीशु मसीह ने क्या बोला, पतरस को बोला कि तेरी नाव मुझे दे। और यीशु मसीह उसकी नाव पर बैठ गया और उसकी नाव पर बैठकर वो लोगों को सिखाने लगा। और जैसा उनका सिखाना हो गया, फिर पतरस को बोलता है कि पतरस, यीशु मसीह बोलते कि चल गहरे में नाव ले जा और वहां पे जाके तू जाल डालना। और हमको वो घटना मालूम है कि बाद में एक बड़ी, मतलब बहुत बड़ी मछलियों का झुंड उन्होंने पकड़ा, और इतना है कि नावें भी जो थी वो डूबने लगी और बहुत पैसा उनको मिला। जब पतरस ने अपनी नाव यीशु मसीह को दी, पतरस का जीवन बदल गया। तब तक उसने एक भी मछली नहीं पकड़ी थी, लेकिन जैसे उसने अपना नाव यीशु के हाथ में दिया, असंभव काम पतरस के लिए संभव हो गया। हालेलुया। गधे ने अपने आप को दिया, गधे का जीवन बदल गया। पतरस ने अपनी नाव यीशु को दी, उसका जीवन बदल गया। एक छोटा सा बच्चा था, 5,000, 6,000, 10,000 की भीड़ में उसकी माँ ने उसको डब्बा बांध के दिया था। 5 रोटियां बांध के दी और 2 मछलियां बांध के दी। जब उस लड़के ने अपना टिफिन बॉक्स यीशु मसीह के हाथ में दिया, वो इतना बढ़ गया कि हजारों लोगों ने खाना खाया, है ना। कई ऐसे उदाहरण है बाइबल में, है ना। यीशु मसीह जब पुराने नियम में अगर हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मूसा को पूछा तेरे हाथ में क्या है,
मूसा के हाथ में एक लाठी थी, है ना। उस लाठी को जब उसने परमेश्वर को दिया तो वहां पे वो सांप बन गई कि चमत्कार होता है। मतलब ये है कि जब मैं और आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देते हैं, हमारी आत्मा को, हमारे प्राण को, हमारे शरीर को, हमारे पैसे को, हमारे घर को, हमारे विवाह को, हमारे बच्चों को, हमारे सारी वस्तुओं को प्रभु के हाथ में देते हैं, और जब परमेश्वर उसको उपयोग करना शुरू करता है तो आशीषें कभी रुक नहीं सकती। इसलिए वो जो त्याग है वो होना बहुत जरूरी है। हम लोग कई बार अपने लिए रोक के रखते नहीं, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। पतरस ने अगर बोला नहीं तो मैं अपनी नाव क्यों दूं, मैं नहीं देता मेरे नाव, पता नहीं लेके भाग गया तो यीशु मसीह, है कि नहीं। वो बच्चा भी बोल सकता था मेरा 5000 लोगों का क्या, वो तो मेरे मम्मी ने तो मेरे लिए वो खाना दिया है और मैं अपना खाना दूसरों को क्यों दूं। सोचने वाली बात है ना। लेकिन वो बच्चे का मन कितना बड़ा था कि उसने अपना भोजन यीशु के हाथ में दे दिया। हालेलुया। हमको एक बात सीखना है, गधे से हम लोग एक बात सीखते हैं, क्यों ना हम लोग हमारे जीवन को परमेश्वर के हाथ में दे दें। हमें थोड़े देर के लिए लग सकता है कि मेरा नुकसान हो रहा है, मेरे हाथ से मेरी चीज जा रही है, मेरे पास जो होना चाहिए वो भी नहीं रहा, तो पता नहीं आगे आता है कि नहीं आता है। जो व्यक्ति ये बात को सीखता है कि मेरी आत्मा, मेरा प्राण, मेरा घर, मेरा शरीर, मेरा पैसा, मेरी नौकरी, मैं सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित करता हूं, कई लोगों की गवाहियां है कि वो कई गुना वापस उनको आशीषों के रूप में वापस मिलता है। हमें इसीलिए क्यों ना हम लोग क्या करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपे, है ना। कई बार ऐसा लगता है, देखा जाए तो गधा भी कोई चीज है क्या। लोग तो दूसरे को अगर किसी का अपमान करना है तो उसको क्या बोलते हैं, गधा है ना, ये गधा है ना, गधा बोलते ना, गाड़ा है ना, गधा है ना। एक रील में मैं सुन रहा था, शायद आपने भी सुना होगा, बीवियां भी डायरेक्ट अपने पति को गधा नहीं बोलती, वो बोलती है ए जी, मतलब ए गधे। अपने पति को बोलती है ओ जी, मतलब ओए गधे। किसने देखा क्या वो रील? आप नहीं देखते ना, आप अच्छे लोग हैं, है ना। तो गधा भी जो चीज है वो कोई आदरणीय प्राणी नहीं है। अगर घोड़ा होता तो समझ में आ सकता है ना, लेकिन गधा जो है वो एक प्रकार से अनादर का है। लेकिन यीशु के पास जब वो अनादर वाली चीज आ गई, वो व्यक्ति आ गया, लेकिन उसको भी आदर प्राप्त हो गया। कई बार हो सकता है कि हमको भी ये लगे कि प्रभु जी मेरा तो कुछ भी नहीं है, मुझे बुद्धि नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे को पढ़ना नहीं आता, बोलना नहीं आता, मैं क्या करूं तेरे लिए, मेरे अंदर में कोई भी योग्यता नहीं है। लेकिन जिसने अपनी अयोग्यता में अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया, परमेश्वर उसकी अयोग्यता को योग्यता बना देता है। कई लोग हैं ऐसे जिनको पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो बड़े बड़े बुद्धिमानों से भी बुद्धिमान है, क्योंकि वो परमेश्वर के लोग हैं, है ना। जैसे वचन में भी लिखा, यीशु मसीह के जो 12 चेले थे, सभी लोग हाईली क्वालिफाइड लोग नहीं थे, ट्रेंड लोग नहीं थे, है ना, बहुत पढ़े लिखे ज्ञानवान नहीं थे। सब लोग, कोई मछुआरा है तो कोई साधारण काम करने वाला है ना। लेकिन वचन में लिखा है प्रेरितों के काम में कि ये यीशु के साथ रहे थे, इसलिए उनको इतना ज्ञान आ गया कि उनके द्वारा अद्भुत ज्ञान की बातें भी जाने लगी, और ऐसा लिखा है कि उनके द्वारा चिन्ह चमत्कार भी होने लगे। और आजू बाजू के लोग देखकर ये बोलते हैं कि इनको इतना ज्ञान कहां से मिला, कहां से इनको इतनी सामर्थ मिली कि बड़े बड़े काम कर रहे हैं। सिर्फ बात एक ही थी, उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दिया। आज जो भी व्यक्ति अपना इनकार करके अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपेगा, वो मूर्ख नहीं रहेगा, वो बेवकूफ नहीं रहेगा। प्रभु उसको बुद्धिमान बनाकर उसका बहुतायत से इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। और वचन में तो ऐसा भी लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। पहला कुरिन्थियों पहले अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, है ना, जगत के मूर्खों को चुना, जो है ही नहीं, शक्तिहीन है, बलहीन है, ऐसे लोगों को चुना ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे, जो बलवान है उनको लज्जित कर सके। आज अगर कोई ये कहे कि प्रभु जी मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन आप कहते कि पिता मैं अपना समर्पण तेरे हाथ में करता हूं, आप देखेंगे प्रभु आपको बहुतायत से उपयोग कर सकता है। आमीन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ज्ञानवान होना गलत है, इसका मतलब ये नहीं कि बलवान होना गलत है। पॉइंट वहां पे क्या है, अगर शून्य है तभी भी प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर आप ज्ञानवान है, बुद्धिमान है, शक्तिमान है, जितने भी मान और वान है
है ना। अगर वो है आप, लेकिन प्रभु के सामने आकर बोलिए प्रभु मैं तेरे सामने शून्य हूं, तो आपका जो एजुकेशन है, आपका जो पैसा है, आपका जो लेवल है, उस लेवल से फिर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चालू करेगा। प्रभु के निकट आने के सबसे पहले अपने को शून्य होना पड़ता है। ये तो पहले शून्य था, गधा जो था, लेकिन प्रभु ने उसको क्या दे दिया? आदर दे दिया। देखिए दाऊद कौन था? राजा बनने के पहले दाऊद कौन था? एक चरवाहा था। मूसा तोतला था या हकलाता था, है ना, अटक अटक के बात करता था। कभी कभी सोच में आता इतना बड़ा लीडर, और अगर वो बोलता होगा तो अटक अटक के बात करता था, इसलिए उसके साथ परमेश्वर ने दूसरे यहोशू को रखा था। आमीन, है ना। यिर्मयाह जो था छोटा बच्चा था। शमूएल भी जब था, जब प्रभु ने उससे बात किया, छोटा था। बाइबल ऐसे कई उदाहरणों से भरे हैं जहां पर लोग कमजोर थे, कुछ नहीं आता था, लेकिन प्रभु ने उनको उपयोग किया। आज जो भी व्यक्ति इस पाम संडे के दिन अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देगा, प्रभु उसको आदर देगा, है ना, प्रभु उसका इस्तेमाल करेगा। इसलिए हमने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में आज के दिन देना है। हालेलुया। दूसरी बात हमको वहां पर देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह की वहां पे बड़ी जय जयकार हो रही है, बड़ी की बड़ी भीड़ है वहां पर, और वो सब मिलकर क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह का जय जयकार कर रहे हैं। हालेलुया। सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह की स्तुति गा रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं वहां पर हम लोग पढ़ेंगे मत्ती इसका 21 अध्याय, और हम लोग पढ़ेंगे इसका 9 वचन। आमीन। तो बड़ी भीड़ है वहां पर। क्या है? बोले भीड़ है। और भीड़ क्या कर रही है? प्रभु यीशु मसीह को पुकार पुकार कर उसकी महिमा कर रही है, उसका आदर कर रही है। यीशु मसीह, दूसरी बात जो अपने को सीखने को मिलता है वो ये, प्रभु यीशु मसीह की इतनी वहां पे स्तुति हुई, आराधना हुई, लोगों ने उसका इतना आदर किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने मकसद से भटका नहीं। ध्यान से सुनिए। हालेलुया। जब लोग अपनी तारीफ करते हैं, जब लोग हमारी अपनी तारीफ करते हैं, तो कई बार इंसान तारीफों में बह सकता है। कई बार अपनी तारीफ में, अपनी जय जयकार में मनुष्य क्या कर सकता है? अपने उद्देश्य से भटक सकता है। लेकिन यीशु मसीह की इतनी तारीफ, जय जयकार, प्रशंसा होने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह अपने मकसद से भटका नहीं। हमें वो क्यों जा रहा था यरूशलेम शहर में पिकनिक मनाने? क्यों जा रहा था? यरूशलेम में क्या होने वाला था? उसका बलिदान होने वाला था, है ना। बलिदान के लिए जा रहा था वो। तो जब वो बलिदान के लिए जा रहा था, उसने ये नहीं बोला इतने सारे लोग मेरी तारीफ कर रहे, जाने दो ना, मैं अपनी जान नहीं देता, जाने दो ना, मैं परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं करता। कई बार क्या होता है मालूम है क्या? जब लोग हमारी तारीफ करते हैं तो हमारी तारीफ हमारे सर में घुस जाती है, और जब हमारी तारीफ हमारे सर में घुस जाती है तब इंसान घमंडी बनता है और अपने मकसद से पीछे हो जाता है। इसलिए प्रशंसा होना अच्छी भी बात है, क्योंकि प्रशंसा करने से प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन तारीफ करने के बाद अगर हम लोग हमारे मकसद से भटक जाए, उद्देश्य से भटक जाए, तो वो तारीफ कोई काम की नहीं। हालेलुया, है ना। प्रभु के एक दास जॉन बुनियन ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी, मेरे पिताजी ने मुझको बताया था कि एक बार उसने वचन दिया, है ना, शायद मैंने बताया भी होगा शायद, मैं, है ना, उसने वचन दिया, बहुत अच्छा वचन हुआ, और जब नीचे उतरा पुलपिट से, स्टेज से, तो लोग, एक व्यक्ति आकर उनको हाथ मिला, बोला कि पास साहब बोले आपका वचन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा वचन लगा। तो उसने बोला कि आप दूसरे व्यक्ति हैं जिसने ये बताया है। तो उसने बोला कि फिर पहला व्यक्ति कौन था? बोले शैतान ने। होता ना, आज भी मैंने बहुत अच्छा वचन दिया और लोगों ने आके मेरी क्या किया, अरे पास्टर साहब कितना अच्छा वचन था, बहुत अच्छा था। हो सकता है किसी ने गाना गाया, अरे बहन आपने इतना अच्छा गाया, क्या बताऊं, मैं तो स्वर्ग में चले गया। लोग क्या करते हैं? अपनी प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा स्वीकार करना चाहिए, थैंक यू प्रभु ने आपको आशीष दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो जो प्रशंसा जो है, कहाँ नहीं चढ़ना चाहिए? सर में नहीं चढ़ना चाहिए। कितना भी अच्छा सेवकाई किया है,
हमने यही बोलना चाहिए, प्रभु की स्तुति हो। अभी 2 दिन पहले एक जगह पर मेरी प्रार्थना सभा थी, ये 40 दिन की उपवास प्रार्थना के इसमें, तो वचन दिया हमेशा की तरह। तो खाना वाना हो गया, बाहर हाथ धो रहा था मैं, तो एक ब्रदर है पाक सर मने वचन खूब चांगलो होतो म्हणे, बहुत अच्छा वचन था। अब मेरे को आदत हो गई है ना, तो मैंने क्या बोला, वो तो मेरा काम है करने का, अगर वो काम मैंने नहीं किया तो मैं वहां पे खड़े रह के क्या कर रहा हूँ, है ना। आप जो भी, मैंने फिर उनको एग्जाम्पल दिया, आप जो भी ड्यूटी करते हैं वो आपका फर्ज है कि जो भी आप काम करते हैं उसको अच्छे रीति से करना। ये आप एहसान नहीं कर रहे, आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं, है ना। वो आप अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो आपको लोग बोले कैसे काम किया तुमने, बराबर तो करना था, बराबर है ना। अगर मेरा काम है प्रचार करना, तो मेरा काम ये है इसको पूरी ईमानदारी से प्रचार करना, है ना। ये मैंने कोई परमेश्वर पर एहसान नहीं किया, ना ही मैंने सुनने वालों पर एहसान किया। मैंने क्या किया है, मैंने मेरी जिम्मेदारी को पूरा किया है, कोई तारीफ की उसमें कोई बात नहीं है। इसलिए आप भी जब लोग सामने आके गीत गाते हैं ना, अपनी प्रशंसा के लिए कभी नहीं गाना, है ना। आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। और आप अगर वचन प्रचार करें, आप अगर प्रार्थना करें, आप अगर गीत गाए या बजाने वालों ने बजाए, तो आपके मन में एक ही होना चाहिए, प्रभु लोगों को मैं ना दिखाई दूं, लोगों को तू दिखाई दे, लोगों को मेरी आवाज न सुनाई दे, लोगों को तेरी आवाज सुनाई दे। लोग अगर मैं प्रचार करूं, महिला सभा में भी एक से एक प्रचारक है ना, तो वहां पर भी मैं प्रचार ना करूं, मेरी आवाज मेरी बहनें ना सुने, लेकिन कौन सुने, परमेश्वर की आवाज सुने। हालेलुया। इसलिए गीत गाना है प्रभु की महिमा के लिए, अपने को बजाना है प्रभु की महिमा के लिए, वचन प्रचार करना है प्रभु की महिमा के लिए। आमीन। यीशु मसीह का जब तारीफ हुई ना, वो अपने मिशन से कभी भटका नहीं, वो उसको मालूम था आज तारीफ कर रहे हैं लेकिन मुझे क्रूस पर ही जाना है। लोगों ने उसको क्या बोला मालूम है क्या, धन्य है ना दाऊद का पुत्र, दाऊद की संतान, धन्य है राजा, है ना। उसको क्या बोला गया वहां पर, धन्य है राजा, है ना, तो उसको राजा बोला गया ना। लेकिन यीशु मसीह को मालूम था मैं आज राजा बनने के लिए नहीं आया हूं, आज मैं मरने के लिए आया हूं। राजा तो मैं बनूंगा, जब मैं दोबारा लौट कर आऊंगा तब मैं राजा के रूप में आऊंगा। लेकिन आज का जो मेरा दिन है वो मरने का दिन है, आज मेरा दास बनने का दिन है, आज मेरा नम्र बनने का दिन है। और उसने अपने उस मिशन को, उस मकसद को पूरा किया। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जो भी प्रभु ने आपको दान दिया है, दर्शन दिया है, सेवा दिया है, वो सिर्फ मैं मेरे परमेश्वर का मकसद पूरा कर रहा हूँ, उसको ध्यान में रख के करो, अपने मिशन से कभी भटकना मत। हमें लोग तारीफ करें तभी भी प्रेज द लॉर्ड, ना करें तभी भी प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए अपने को प्रभु यीशु मसीह को याद करना है, क्योंकि उस दिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दिए हुए भविष्यवाणियों को पूरा कर रहा था, परमेश्वर के मकसद को पूरा कर रहा था, और उसने अपने आप को परमेश्वर लोगों की तारीफ के वजह से भटकने नहीं दिया। हमें तीसरी बात अपने को वहां पे सीखने को मिलती है पाप संडे के दिन, वो जो लोग थे ना, वो जो लोग यीशु मसीह की महिमा कर रहे थे और उसको क्या बोल रहे थे, राजा है हमारा, है ना, हमारा राजा है। लेकिन कितने दिनों के लिए उसने यीशु मसीह को राजा समझा, कितने दिनों के लिए राजा समझा उन्होंने, 1 या 2 दिन में, जब तक यीशु मसीह को पकड़ा हुआ गया और फिर उस पर मुकदमा चला, जब वो क्रूस पे था, एक भी नहीं बोला कि 2 दिन पहले मैंने उसको राजा बना बोला था, हाँ मेरे हमारे राजा को आपने क्यों चढ़ाया, एक ने भी नहीं बोला। कितने दिनों के लिए राजा बनाया यीशु को, 2 या 3 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, जो भी है। ऐसा राजा मत बनाओ ना उसको, ऐसा राजा बनाओ हमेशा के लिए वो मेरा राजा है, हमेशा के लिए मैं उसका बच्चा हूँ, हमेशा के लिए वो मेरा पिता है, हमेशा के लिए वो मेरा राजा है। हमें 2 दिन के लिए नहीं, क्योंकि यीशु मसीह का वचन बताता है, भजन संहिता में 145:13 में लिखा है, और बहुत सारे वचन है जहां पर ऐसे लिखा है कि परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का सिंहासन, परमेश्वर जो राजा है वो युगाल युग का है। 2 दिन का राजा नहीं है वो, 2 दिन का उसका राज्य नहीं है, 2 दिन का उसका सिंहासन नहीं है, युगाल युग का, हमेशा का जब है। तो प्रिय, हमको भी यही बोलना है कि परमेश्वर तू मेरा राजा है, मैं तुझको राजा बनाता हूं, मेरे मरने तक तू मेरा राजा रहे।
हालेलुया। जितना भी मेरी लाइफ रहेगी तू ही मेरा राजा है और किसी का नहीं। इन लोगों के समान नहीं 2 दिन का राजा बना के तीसरे दिन बोलने की चढ़ा दो क्रूस पर, है ना? वैसा बनना है कि अपने को नहीं। चाहे लोग तारीफ करें यीशु मेरा राजा है, तुम तो बहुत हालेलुया वाले बन गए, तुम तो बहुत यीशु वाले बन गए, फिर भी बोलना यीशु मेरा कौन है? राजा है। हालेलुया। क्योंकि वो हमको अनंत जीवन देने के लिए आया है। तो वो हमारा क्या है? अनंतकालिक राजा है, राजाओं का राजा है। और एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए वो हमारा क्या रहेगा? राजा रहेगा। और अंतिम बात जो अपने को अभी पढ़ने के लिए मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह नम्र था, है ना? वो दीन था। वचन में भी लिखा है कि वो जैसे 5 में हमने लिखा है वो नम्र है, वो गधे पर बैठा है वरन लादू के बच्चे पर। तो यीशु मसीह वहां पर क्या बनकर आया? नम्र और दीन बनकर आया। और एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल जो प्रभु यीशु मसीह ने दीनता का और नम्रता का दिया वो था कि जब उसने अपने चेलों के पैर धोए थे। आपको याद है क्या? यूहन्ना रचित सुसमाचार इसमें 13वें अध्याय में जब हम लोग आते हैं तो एक बहुत बड़ा काम, एक ऐसा गुरु है यहाँ पर, एक ऐसा गुरु जिसने अपने चेलों के पैर धोए। आमतौर पर पैर जो है वो किसके धोए जाना चाहिए? गुरु के। चेले क्या करेंगे? अपने गुरु के पैर धोएंगे, है ना? लेकिन ये एक ऐसा गुरु है, ये हमारा गुरु, मेरा गुरु, आपका गुरु, जिसने अपने चेलों के पैर धोए, है ना? यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 13वां अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। और इसको घर जाके आप पढ़ना 1 से लेकर पूरा अध्याय तक, कि जहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को बैठाता है और अपने ऊपरी वस्त्र निकाल कर एक बर्तन में पानी भरकर उनके पाँव धोने लगता है और कमर पर बांधे गए उस अंगूठे से उसको पोंछता है ना? ये सब स्टोरी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मेन पॉइंट अपने को सीखने को मिलता है, अगर अपन लोग उसी अध्याय में आते हैं 13वें पद में, कहते हैं कि तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो क्योंकि मैं वही हूँ। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने अपने गुरु के पद को एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं तुम्हारा गुरु हूँ। उसने ये भी एक्सेप्ट किया कि तुम मुझे प्रभु कहते हो, ठीक कहते हो, क्योंकि मैं कौन हूँ? तुम्हारा प्रभु हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ और मैं तुम्हारा प्रभु हूँ। और फिर वो कहता है यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर, बोलिए प्रभु और गुरु होकर, है ना? यीशु मसीह ने जब अपने हमें प्रभु और गुरु होकर, वो कहता है कि तुम्हारे पाँव धोए तो तुमने भी एक दूसरे के पाँव खींचना चाहिए। सॉरी, क्या लिखा है? क्या लिखा है वहाँ? अच्छा सॉरी, हाँ क्या लिखा है? वैसे ही तुमने भी एक दूसरे के पाँव को धोना चाहिए। हालेलुया। हम लोग उल्टा करते हैं, खींचो रे बाबा इसको, है ना? गिराओ इसको, ज्यादा ही ऊपर आ रहा है, ज्यादा ही आत्मिक बन रहा है, ज्यादा ही सेवा कर रहा है, इसको क्या करो, है ना? खेकड़े की आदतें बोलते ना, है ना? एक ऊपर जा रहा है इसलिए खेकड़े के ऊपर के इसमें ये लगाने की जरूरत नहीं, बोलते ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं। वो खेकड़े एक दूसरे को नीचे खींच सकते हैं और कोई भागता नहीं है, है ना? वो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन ऐसा उदाहरण हमेशा दिया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहने का मतलब ये है कि हम लोग भी हमारे गुरु की तरह नम्र बने, इतने नम्र कि हमको ऐसा लग रहा है कि मेरी बेइज्जती हो रही है। कितने नम्र? ऐसा लग रहा कि मेरी खुद की क्या हो रही है, मेरी खुद की बेइज्जती हो रही है और दूसरे को आदर मिल रहा है। अरे यीशु मसीह जब उनके पैरों को धो रहा था, एक प्रकार से देखा जाए दूसरे साइड से यीशु मसीह की बेइज्जती हो रही, क्योंकि वो दूसरों के सामने झुक रहा है। और दूसरों के सामने कहाँ तक झुक रहा है? उनके पैरों तक वो झुक रहा है। यानी वो कितना नम्र बना। और कौन सा एग्जाम्पल चाहिए अपने को नम्र बनने का? यीशु मसीह वो जो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सृष्टि करता, सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर, वो यीशु मसीह, वो परमेश्वर का पुत्र इतना झुक गया, लोगों के पैरों तक चला गया और उसको धोया। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतना महान व्यक्ति है यीशु की तरह, लेकिन यीशु के जैसा नम्र व्यक्ति भी दुनिया में कोई नहीं है हमें, जिसने अपने चेलों के पैर धोए। जब एक व्यक्ति नीचे रहता है ना तो हाँ जी करता है, प्लीज सर नहीं, क्या मेरी मदद करो सर, है नहीं? जब वो व्यक्ति जब ऊंचे चेयर पे बैठ जाता है ना, तब सब दूसरों को, एक दूसरे को लात मारा कर अलर्ट बोलते हैं, मेरे को मिलने के लिए अभी टाइम नहीं है, 1 महीने के बाद अपॉइंटमेंट लेकर आना, है ना? होता कि नहीं होता? लेकिन ये व्यक्ति कौन है? जिसका नाम यीशु मसीह है। कौन है ये व्यक्ति? सिर्फ एक मनुष्य है क्या?
सिर्फ एक साधारण क्या बोलेंगे कारपेंटर का बड़ाई का बेटा है क्या वो तो परमेश्वर का पुत्र है। इस सृष्टि बनाने वाला वो है। जिस मिट्टी पर हम लोग और आप लोग बैठे हैं खड़े हैं, उस मिट्टी को बनाने वाला वो है ना। जब इजराइल के उन नगरों में जब यीशु मसीह चल रहा था तो किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा इस मिट्टी को बनाने वाला उस पे चल रहा है। किसी ने सोचा होगा क्या, है ना। जिस पानी पर यीशु मसीह चला किसी ने भी नहीं सोचा होगा ये पानी तो उसी ने बनाया। इतना महान व्यक्ति जब झुक सकता है तो फिर हमको क्यों ना झुकना चाहिए, हमने क्यों नहीं नम्र बनना चाहिए, है ना। नम्र बनने का मतलब है कि अपने आप को छोटा बनाओ। नम्र बनने का मतलब होता है कि हमारा जिसको जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए हमने वो रिस्पेक्ट उसको देना चाहिए। चाहे वो गरीब रहे, गरीबों का आमतौर पे इधर आ रहे उधर जा रहे, है ना। और अमीर व्यक्ति को आइए बैठिए चेयर पोछ के दो, क्या पानी ला के दो, और गरीब उधर खड़े रहे, है ना। वैसा नहीं, हमको सबको एक समान रिस्पेक्ट देना। याकूब की पत्री में भी लिखा है ना कि कोई अगर तुम्हारे मीटिंग में आता है, गरीब आता है, तो उसको पीछे बैठा रहे और एक बहुत अच्छे वस्त्र पहनकर आ रहा है ना, उसको एकदम बोल रहे कि आगे आगे कर रहे। तो याकूब कहता कि क्या तुम पक्षपात नहीं करते। हमें पक्षपात दुनिया में होता होगा, कलीसिया में कभी नहीं होना चाहिए। आप चाहे धनवान हो या ना हो, आप बुद्धिमान हो या ना हो, आप सुंदर हो या ना हो, आप टैलेंटेड हो या ना हो, जैसे भी रहे हमारा फर्ज है दूसरों को आदर देना। हालेलुया। मैं मेरे कॉलेज में हमारे एक सर से सीखा, मैं हम लोग तो स्टूडेंट थे, है ना, और हमारे जो टीचर थे हमारे, वो हमको, जैसे अब मेरी बात बताऊंगा तो मुझको वो हमेशा आप बोलते थे। विवेक आप आइए, विवेक आप ये करेंगे क्या। मैं खुद आश्चर्यचकित हो जाता था। वो तो हमारे टीचर थे और टीचर होने के बावजूद वो मुझको, जो मैं एक स्टूडेंट था हमेशा की तरह जवान था, तो मैं जो वहां पे स्टूडेंट था तो वो मुझको क्या बोलते थे, आप बोलते थे, है ना। रिस्पेक्ट सिखाया उन्होंने। इसलिए लेकिन कभी भी जहां तक हो सके अपन ने एक दूसरे से, जहां तक नहीं मतलब बाइबल सिखाती है, हमने एक दूसरे का क्या करना है, आदर करना है, क्योंकि यीशु मसीह भी नम्र बना। और इसलिए जितने भी यहाँ पे माता पिता है, सब माता पिताओं को आपको एक मैं जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। सभी माता पिता ने अपने बच्चों को सबको प्रेज़ द लॉर्ड करना सिखाना है। अभी अगर आपके बच्चे नहीं सीखेंगे तो कभी नहीं सीखेंगे। मुझे बड़ी खुशी होती है, वो आता है यूहन्ना का नाम जोशुआ, वो और उसके दो चुन्नू मुन्नू चिल्लर आते दोनों प्रेज़ द लॉर्ड करने के। हालेलुया। हम सब ने अपने बच्चों को सिखाना है। क्या सिखाना है, कलीसिया के लोगों को प्रेज़ द लॉर्ड करो, है ना। तुम्हारे घर में अगर कोई आता है उनको प्रेज़ द लॉर्ड करो। तुम्हारे घर में कोई आता है तो पहले जाओ, सबसे हाथ मिलाओ और सबको क्या बोलो, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा करके हम लोग बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या करना, रिस्पेक्ट देना सिखा रहे हैं, आदर करना सिखा रहे हैं। नहीं तो हमारे बच्चे भी घमंडी बन जाएंगे। हालेलुया। हमारे बच्चे भी ये सोचेंगे मैं क्यों बोलूं प्रेज़ द लॉर्ड, उन्होंने मेरे को करना चाहिए, है ना। वो लोग आके मेरे को करे क्योंकि मैं थोड़ी उनके घर पे गया, वो मेरे घर पर आए। नहीं, सारे माता पिताओं की जिम्मेदारी है। आपके घर में, आप कलीसिया में जब बड़े लोग हैं तो आपका काम है उनको जाके तुम मिलो। ऐसा करने से हम हमारे बच्चों का नुकसान नहीं कर रहे, उल्टा हम हमारे बच्चों की उन्नति का कारण बन रहे हैं। क्योंकि वचन बताता है कि जो अपने आप को नम्र बनाएगा वो ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। इसलिए हम लोग बच्चों को सिखाएं, एक दूसरे को जाके क्या करो, मिलो, प्रेज़ द लॉर्ड करो, ग्रीट करो, विश करो। क्योंकि हमारा प्रभु भी इतना नम्र बना कि उसने अपने चेलों के क्या दिए हैं, पैर धोए हमें। और इसलिए वो 15 वचन में क्या बोलता है, क्योंकि मैंने तुम्हें एक नमूना दिखा दिया है, एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसा ही किया। जैसे यीशु मसीह ने हमें एक एग्जाम्पल दिया वैसे ही हमको भी करना है। हम लोग कब पहचाने जाएंगे कि हम लोग यीशु मसीह के लोग हैं, मालूम है क्या? जितना जोर से हम लोग हालेलुया बोलेंगे उतना ज्यादा लोग जानेंगे कि हम परमेश्वर के लोग हैं। सही बात है। इसलिए बहुत जोर जोर से हालेलुया बोलना चाहिए। सही बात है ना। जितना जोर से आपके बाजू वाले के कान के पर्दे
फटना चाहिए। इतना जोर से हालेलुया बोलने वाला समझ में आता है कि वो यीशु मसीह का चेला है। राइट? हाँ या ना? क्या हाँ बोल रहे, है ना? 13वां अध्याय का 15 वचन हम लोग पढ़ेंगे, है ना? यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 13वां अध्याय और 15 वचन। 13-15, सॉरी 13-35, 13 अध्याय 35 वचन। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो उससे सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। अरे यार थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, ये वचन नहीं लिखा जाना चाहिए था यहाँ पे, है ना? ये गलती से प्रिंट हो गया होगा शायद, है कि नहीं? ये वचन क्या वचन था? यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। रॉन्ग, गलत प्रिंट हो गया, इसको निकाल दो बाइबल में से। सही प्रिंट हुआ क्या? यदि तुम आपस में क्या रखोगे? प्रेम रखोगे। उसी अध्याय में हो रहा है ना? ऊपर के वचनों में उसने पैर धोए थे और अब वो सिखा रहा है कि लोग अगर जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो तो किस बात से जानेंगे? कि जब हम आपस में प्रेम रखेंगे। हालेलुया। प्रेम से जानेंगे कि हम लोग कौन है? प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। इसलिए आज के इस पाप संडे के दिन 2-3 बातें अपने को याद रखना है। पहली बात यह कि जब हम अपने आप को उस गधे के समान परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं तो शून्य व्यक्ति भी बहुत कुछ बन सकता है। आमीन, है ना? गधे को आदर मिला, हमको भी प्रभु उठाएगा, लेकिन कब? जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं। दूसरी बात, जब प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हुई तब वो अपने मकसद से भटका नहीं, उसने अपने मकसद को पूरा किया। हम भी प्रशंसा में बह न जाए लेकिन अपने मकसद को पूरा करें। तीसरी बात, यीशु मसीह को एक दिन के लिए राजा न बनाए, हमेशा के लिए राजा बनाए। एक दिन के लिए ना कहे कि तू मेरा है, लेकिन कहे कि प्रभु मेरे जीवन भर तू मेरा राजा है। और आखिरी बात, जैसा हमारा प्रभु नम्र बना, हम भी नम्र बने। वो इतना नम्र बना कि उसने अपने चेलों के पैर धोए, तो क्यों ना हम भी इतने नम्र बन सके। आइए अपने स्थान पे खड़े हो जाए और आज के इस पाप संडे के दिन आइए हम अपना जीवन प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु जी से कहे कि पिताजी मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ। दाऊद तो एक चरवाहा था, मूसा हकलाता था, यिर्मयाह शमूएल छोटे थे, यीशु मसीह के चेले साधारण लोग थे, लेकिन आपने उनको महान बना दिया क्योंकि ये लोग तैयार थे, इन्होंने अपने आप को दे दिया। प्रभु जी आज मैं भी अपना जीवन तेरे हाथ में देता हूँ। आइए अपने आप को बंद करें और आज हम समर्पण करें। प्रभु जी मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी मैं अपने मकसद को भूलने न पाऊँ, जो उद्देश्य तूने मुझे दिया है उस उद्देश्य को मैं पूरा करूँ। लोगों की प्रशंसा में, लोगों की तारीफ में मैं बह न जाऊँ, लेकिन मैं अपने लक्ष्य को पूरा करूँ। प्रभु जी मैं तुझे एक दिन का नहीं, लेकिन मैं हमेशा का राजा बनाना चाहता हूँ। प्रभु जी मैं नम्र और दीन बनना चाहता हूँ। हालेलुया। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के लिए, आपके बेटे के लिए प्रभु, जो इतना विश्वास योग्य रहा, कि जो नम्र बना, दीन बना, दास का स्वरूप धारण किया, और पिता परमेश्वर जो हमारे लिए मर गया, उसने अपने परमेश्वर के पुत्र होने के उस पद को, पिता परमेश्वर उस अधिकार को, उस आदर को पिता उसने छोड़ दिया। और आज हम प्रार्थना करते प्रभु वही दीनता की आत्मा हमारे अंदर आने पाए, वही नम्रता की आत्मा आने पाए। परमेश्वर हम अपने आप को आपके हाथों में देने वाले बने। प्रभु जी हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे शरीर, आत्मा, प्राण, शरीर को, प्रभु जी हमारे नौकरी को, हमारे पैसों को, हमारे जीवन को आपके हाथों में देने वाले बने, ताकि पिता जब हम इसको समर्पित करते हैं, हम विश्वास करते कि आप हमारे बहुतायत से इस्तेमाल करेंगे, हम भटकने ना पाए। परमेश्वर हमारे लक्ष्य को पूरा करने वाले बने। आज हम हर एक को आपके हाथ में देते हैं। इन दिनों में आप हमसे बात करें प्रभु। पिताजी ये दिन हमारे लिए आत्मिक जागृति के दिन रहे, ये दिन पिता नए रूप से बनने के दिन रहे। हम धन्यवाद देते पिता, स्तुति करते प्रभु हमने प्रार्थना को सुना। आज फिर से एक बार हम होसाना कहते हैं, हमारे प्रभु की होसाना करते हैं, हमें हमारे प्रभु की हालेलुया कहते हैं, स्तुति करते परमेश्वर, क्योंकि वो हमारा राजा है। सारी महिमा आदर आपको देते हुए उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन, आमीन। हमारे पिता स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे ही आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाओ परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा
सदैव आपकी है। आमीन। और प्रभु यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सामर्थ अभिषेक हम सबों के साथ सदा सदा तक बना रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे।